हरे कृष्णा। ईश्वर को पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो आइए आज आपके अपने चैनल भक्त भक्ति भगवान जी पर हम जानेंगे नवदा भक्ति के बारे में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण अर्थात भगवान जी के बारे में सुनना। जैसे तन की स्वच्छता के लिए हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, वैसे ही मन की स्वच्छता के लिए हमें भगवान के गुण लीला नाम का श्रवण करना बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम किसी के भी बारे में सुनते हैं तो हम उसका स्वभाव जानते हैं। तो जब हम भगवान जी के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान जी कितने भक्त वत्सल हैं, कितने करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो स्वाभाविक ही उनके बारे में सुन के हमें उनसे प्रेम हो जाता है। तो श्रवण का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। जैसे श्रीमती रुक्मणी मैया ने अपने विवाह से पूर्व कभी भी भगवान जी से वह नहीं मिली थी। उन्होंने केवल भगवान जी के बारे में सुना था और सुनने मात्र से उन्हें भगवान जी से प्रेम हो गया और उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि अगर वह विवाह करेंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण से करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। तो इसलिए श्रवण से हम अपने जीवन में बहुत बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो हमें अपने शास्त्रों का भी श्रवण करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का, उनके गुण का, उनके रूप का भी श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन करना अर्थात भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करना, उनके नाम का गुणगान करना। कीर्तन करने से हमारे मन की सभी अशुद्ध वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है। कीर्तन का हमारे मन पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। कीर्तन करने से हम हमेशा खुश रहते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने धरती पे आकर भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान किया, कीर्तन किया और भगवान के नाम की कीर्ति बढ़ाई। तो हम सभी को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करके खुश रहना चाहिए। तीसरी भक्ति है स्मरणम। निरंतर और अनन्य भाव से भगवान को हर समय याद करना। भगवान को याद करने का कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता कि हम भगवान जी को सुबह और शाम ही याद करें। भगवान जी को याद हमें अपने पूरी दिनचर्या में करना चाहिए। हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, उनके कृतज्ञ होना चाहिए। तो नाम जपते रहो, काम करते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। हमें सुख और दुख दोनों में भगवान श्री हरि को याद करना चाहिए। स्वयं कबीर दास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अर्थात दुख में तो हम सभी भगवान को याद करते हैं, परंतु यदि हम उन्हें सुख में भी याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए आज से भगवान जी को अपनी दिनचर्या में हर पल याद करने का प्रयास करें। तो यह है तीसरी भक्ति स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। अर्थात हमें निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में लगा रहना चाहिए और जो लोग गलत मार्ग पे हैं उन्हें भी सही रास्ता दिखाकर भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी जैसे भक्त जो निरंतर भगवान श्री राम जी की सेवा में लगे रहते थे, हमें भी ऐसे ही श्री हरि की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। पांचवी भक्ति है अर्चनम। मनसा वाचा कर्मणा। हमें शुद्ध हृदय से, मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, आरती करना,
उनको उत्तम से उत्तम वस्तु का भोग लगाना, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना, यह सब करके हम भगवान की सेवा अर्चना कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक अर्पण करना ही अर्चन भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। कर जोरी वंदन करूं मैं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से मैं गाता रहूं श्री राधा राधा नाम, श्री कृष्ण कृष्ण नाम। छठी भक्ति है वंदनम, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, नमन करना। भगवान को केवल सिर झुकाकर ही नहीं बल्कि हृदय झुकाकर विनम्र होकर हमें प्रणाम करना चाहिए। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति, ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को दास समझकर सच्ची श्रद्धा से सेवा करना दास्य भक्ति कहलाता है। जब हम ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं और अपना सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, इसे हम दास्य भक्ति कहते हैं। जैसे श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी, श्री लक्ष्मण जी दास्य भक्ति के सबसे उत्तम उदाहरण हैं। आठवीं भक्ति साख्य भक्ति, भगवान के साथ मित्रता का भाव रखना, सखा का भाव रखना, यह साख्य भक्ति कहलाता है। भगवान से प्यारा और सच्चा मित्र हमारा और कोई भी नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें अपना मित्र भगवान श्री हरि को ही बनाना चाहिए और अपने हृदय की हर बात उनसे हमें शेयर करनी चाहिए। जैसे श्री द्वारिकाधीश और सुदामा जी की दोस्ती, मित्रता हम सभी के दिल को आज भी छू जाती है। अर्जुन जी, सुदामा जी, उद्धव जी, यह सभी साख्य भक्ति के सबसे सर्वोच्च उदाहरण हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें तो हम भी भगवान के सबसे प्यारे मित्र बन सकते हैं। साख्य भाव भक्ति करने का सबसे सरल तरीका है। नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व भगवान जी को समर्पित कर देना आत्मनिवेदन भक्ति कहलाता है। हमें तन से मन से अपना सब कुछ भगवान जी को सौंप देना चाहिए और अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ देनी चाहिए। यह आत्मनिवेदन भक्ति कहलाता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी, गोपियाँ, मीराबाई जी, इन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और उनके प्रेम के पात्र बन गए। तो ये है 9 प्रकार की उत्तम भक्ति। नवदा भक्ति का विधिवत पालन करके हम भगवान श्री हरि की कृपा के, उनके प्रेम के पात्र बन सकते हैं। इन सभी 9 प्रकार में से आप कोई भी एक प्रकार की भक्ति को भी चुन सकते हैं और वह भक्ति करने से बाकी 8 प्रकार की भक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो आपको भक्त भक्ति भगवान जी पे मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। नवदा भक्ति की जय हो। Damn.